सर, मेरा सीवी। वाओ मिस रिद्धि, आपका सीवी तो ना बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे अपनी कंपनी के लिए जैसी कैंडिडेट चाहिए थी ना, होनहार और होशियार और जो मुझे कोऑपरेट कर सके, आप में वो सारे गुण हैं। तो आप इस कंपनी के लिए ना बहुत परफेक्ट हो और इस जॉब के लिए भी। हाँ जी सर, मैं आपको मेरी सीवी की तरह इम्प्रेस करके रखूंगी। Sir, this is my CV. मिस शिखा, आपका सीवी भी बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे आपका सीवी बहुत अच्छा लगा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे इस कंपनी में ना सिर्फ एक कैंडिडेट चाहिए था, बट आप दोनों में वो क्वालिटी है जो मुझे इस कंपनी में चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप दोनों को ही अपनी कंपनी में जॉब दे दूं, क्योंकि आप दोनों के सीवी में वो है जो मुझे चाहिए और आप दोनों के सीवी में वजन भी है। सर, मेरी सीवी। क्या करूँ इस सीवी का मैं? ये कोई सीवी होती है? एक काम करो, इस सीवी को लो और जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या था आप बता सकते हैं मुझे? ऐसा भी क्या है मेरे सीवी में जो आपको पसंद नहीं आया? तुम्हारा सीवी ना बिल्कुल तुम्हारी सूरत की तरह है, ना तुम्हारी सूरत में निखार है और ना ही तुम्हारे सीवी में। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये सीवी उठाओ और यहाँ से जाओ। मुझे जो कैंडिडेट सिलेक्ट करने थे इस कंपनी के लिए वो मैं कर चुका हूँ। देखिए सर, मेरी सीवी में जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी कंपनी ने मांगी थी ना, वो सारी हैं, इवन एडवांस की स्किल्स हैं। तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि मेरी सीवी में कुछ भी ऐसा है जो आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा है। जो भी स्किल्स कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होती है ना, वो हर एक स्किल मेरे सीवी में है। आप मुझे वैलिड रीजन बताइए मुझे रिजेक्ट करने का। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मुझे जो कैंडिडेट चाहिए थे मैंने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, फिर बैठ के जुबान क्यों लड़ा रही हो मुझसे? और जो स्किल्स मुझे चाहिए थी वो तुम में नहीं है। अरे मुझे स्किल्स के साथ साथ वो लोग भी चाहिए जो मुझे कोऑपरेट कर सके, मुझे इंप्रेस कर सके, और तुम मुझे इंप्रेस करने में नाकामयाब रही हो। तो बस इसलिए कह रहा हूँ, ये उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। बट सर, आपने ही अपनी कंपनी के बाहर बोर्ड लगाया था कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसके हिसाब से मेरे पास सब कुछ है। उसके बाद भी आप किस बेस पे मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं? आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जिसका आंसर मैंने नहीं दिया हो। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि इनकी सीवी अच्छी है और मेरी नहीं? जरा मैं भी देखूँ इनकी सीवी में ऐसा क्या है जो मेरे सीवी में नहीं है। देखो, मुझे तुम्हारा सीवी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इन दोनों को देखो, जितनी प्यारी ये है उतना प्यारा इनका सीवी है। बट तुम नहीं, मुझे तुम्हारे स्किल्स नहीं चाहिए और ना ही तुम इस कंपनी में मुझे चाहिए। तो अपना सीवी लो और बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दो। जाओ। देखिए सर, आपको मुझे बताना ही होगा कि मेरे सीवी में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे यहाँ जॉब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने मुझे पहली नजर में इंप्रेस कर दिया, पर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपना इस सीवी उठाओ और बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दो। एंड आई थिंक सर, आपका भी इस कंपनी में अब टाइम ओवर हो चुका है। कि तुम क्या बकवास कर रही हो मुझसे? तुम्हें पता है इस कंपनी का सीनियर एचआर हूं मैं, और तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। एक काम करो, तुम ना ये गंदा सा सीवी लो, जाओ यहाँ से। मैम आप, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है ये? मैम देखिए ना, ये लड़की मुझसे जबान लड़ा रही है। जो कैंडिडेट मुझे चाहिए थे इस कंपनी के लिए उन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बावजूद भी ये कह रही है कि इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। अरे मैम, ये मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई है। अच्छा, तुम इससे बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, क्यों? और ये फाइल क्यों फेंकी इसकी? ये यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी, तो क्या हुआ? तुमने लिया इसका इंटरव्यू? मैम इंटरव्यू तो मैंने ले लिया इनका, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैम इनके सीवी में वजन था। ये मुझे इंप्रेस कर पा रही थी और मुझे पक्का भरोसा है ये हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, पर ये हमारी कंपनी को डुबा सकती है मैम। इसलिए मैं इससे प्यार से बोल रहा था, पर ये लड़की उसे जबान लड़ा रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, इसने तुमसे बदतमीजी की है या तुम इससे बदतमीजी कर रहे हो? तुम इसे जाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहे हो, तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पाई और इन दोनों से तुम इम्प्रेस हो गए हो, इसलिए तुमने इन दोनों को यहाँ रख लिया और इसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। कौन मैम? मामूली सी कैंडिडेट ही तो है। मेरी बेटी है ये। आपकी बेटी? जी हाँ, मेरी बेटी, और इसे यहाँ मैंने भेजा था तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए, पर आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें इस ऑफिस पर रखा
तुम्हें एचआर बनाया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम यहाँ ये सब काम करते हो, इतने नीच हरकतें करते हो। मैम देखिए, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। माफी? और तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, बल्कि जो तुमने गलती की है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ। मैम ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रहा हूँ, आज आखिरी बार मुझे एक मौका दे दीजिए मैम। नौकरी गई नहीं है तुम्हारी, नौकरी जा चुकी है। नौकरी से तो तुम तभी हाथ धो बैठे थे जब तुम ये नीच हरकत कर रहे थे। अभी बाहर जाकर वेट करो, क्योंकि पुलिस आती ही होगी, और तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी जब पुलिस आ जाएगी। निकलो यहाँ से। और तुम दोनों अपना जलवा कहीं और जाकर दिखाना, यहाँ नहीं। निकलो यहाँ से। नव्या बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं निखिल की सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाती। थैंक यू सो मच बेटा। सुख मम्मी, वैसे भी मुझे ये सब कुछ करने के लिए आपने ही कहा था, जैसे आपने कहा था मैंने सिर्फ पैसा किया है। और वैसे भी अब मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ मैं संभाल लूँगी, आप बस घर पे रेस्ट कीजिए। नहीं बेटा, मुझे रेस्ट नहीं करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अब बाहर चलो, पुलिस आती होगी। हाँ।